बवासीर का हो जाता है। जो पीला रंग जो हो जाता है किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण? ऑफलाइन कोचिंग से 18 स्टूडेंट मैथ में लाया 100 में 100 और 23 स्टूडेंट लाया साइंस में 100 में 100। ठीक है, कहते हो कि इसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर बायोलॉजी को आपको रटना पड़ता है, बायोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा भारी लगता है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेरे क्लास में आपको बायोलॉजी रटना नहीं पड़ेगा, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। ये हमारा गारंटी है। ठीक है, क्लास में ही पूरा का पूरा सिलेबस याद हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लास याद हो जाएगा। ठीक है, तो अपना लोग क्या पढ़ रहे थे? अपना लोग पहला चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ रहे थे। ठीक है, जैव प्रक्रम, जिसमें 3 क्लास कर लिए हैं, ये चौथा क्लास है। ठीक है, चौथा पार्ट है इसका। तो आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज जैव प्रक्रम पूरा कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या पढ़े थे पूरा एक बार एक दिन रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले जानकारी के लिए बता दें, जो कल रिजल्ट निकला है, जो कल रिजल्ट निकला था, उसमें क्या हुआ, 23 स्टूडेंट जो है, 23 स्टूडेंट साइंस में 100 में 100 नंबर लाया है मेरे ऑफलाइन कोचिंग से। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग से कितना स्टूडेंट? साइंस में 23 स्टूडेंट 100 में 100 लाया। ठीक है, और मैथ में क्या हुआ? मैथ में भी 100 में 100 लाया। कितना स्टूडेंट? 18 स्टूडेंट। यानी ऑफलाइन कोचिंग से 18 स्टूडेंट मैथ में लाया 100 में 100 और 23 स्टूडेंट लाया साइंस में 100 में 100। ठीक, इसलिए आप लोग जमकर तैयारी कीजिए और टारगेट कीजिए कि 2026 में जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको भी साइंस और मैथ में 100 में 100 मार्क्स आ जाए, ताकि आपका भी नंबर 450 से ऊपर हो जाए। ठीक है, तो आपको भी टारगेट क्या करना है? साइंस और मैथ में 100 में 100 मार्क्स लाना है। साइंस में 100 में 100 मार्क्स कैसे लाया जाता है, इसको हम क्लास में पूरा इसका टेक्निक बताएंगे, किस तरह से पॉइंट वाइज पॉइंट क्वेश्चन को लिखा जाता है, किस तरह से ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया जाता है, ये सभी पूरा क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। चलिए थोड़ा सा पिछला क्लास रिवीजन करते हैं, उसके बाद तब आगे पढ़ेंगे। आज क्या क्या पढ़ना है? आज पढ़ेंगे कि सुनते होंगे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन काहे करवाना पड़ता है। ठीक है, तो बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है, पानी का अवशोषण कहाँ होता है इसके बारे में पढ़ना, यानी पूरा डिटेल में पाचन सिस्टम आज ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद तब अगला चैप्टर श्वसन पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो चलिए रिविज़न करते हैं। ये जो था स्टूडेंट वाला, इसको थोड़ा सा घेर देते हैं। ये 23 स्टूडेंट साइंस में 100 में 100 है और 18 स्टूडेंट मैथ में 100 में 100 है। ठीक है, पहले चलिए रिवीजन करते हैं। क्या पढ़े थे? मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह में क्या क्या होता है? दांत होता है, जीभ होता है और लार ग्रंथि होता है। इस सब के बारे में पढ़ लिए, पहला क्लास में पढ़े थे। आप लोग पहला क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, मुंह के बारे में पूरा डिटेल पहला क्लास में बताए हैं। उसके बाद मुंह जब आ करते हैं तो एक पाइप जैसा दिखता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी से क्या होता है? हवा और खाना दोनों साथ साथ निकलता है। हवा और खाना दोनों साथ साथ निकलता है। फिर यही आगे चल के 2 भाग में बढ़ जाता है। इसको क्या कहा जाता है? श्वास नली, और इसको क्या कहा जाता है? ग्रास नली। इसको क्या कहा जाता है? ग्रास नली। ठीक है, फिर क्या होता है? श्वास नली में चल जाता है हवा और ग्रास नली में चल जाता है खाना। इस सब के बारे में डिटेल से दूसरा क्लास में पढ़ लिए हैं, इसलिए आप लोग पिछला क्लास देख लीजिएगा। श्वास नली में क्या जाता है? हवा जाता है। इधर क्या आता है? खाना आता है। खाना कहाँ आ जाता है? अमाशय में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अमाशय के दीवार से क्या निकलता है? HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है इसके दीवार से। किसके दीवार से? अमाशय के दीवार से। ये क्या है? अमाशय है। अमाशय के दीवार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ये क्या करता है? जीवाणु कीटाणु को मारता है। जैसे जो खाना में बाहर से जीवाणु कीटाणु आ गया है, ठीक है, जैसे हम लोग हाथ उत नहीं धोए और कहीं से कोई खाना खा लिए, तो जीवाणु कीटाणु सब मुंह में जाएगा, पेट में जाएगा। तो वो सब जीवाणु कीटाणु पेट में जाएगा तो क्या होगा? शरीर में अगर पूरा का पूरा जीवाणु कीटाणु रह गया तो खराबी करेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। इसलिए क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जीवाणु कीटाणु को मारता है, खाना को खूब ज़्यादा तोड़ देता है, उसके बाद खाना को क्या करता है? अम्लीय करता है। ठीक है, उसके बाद खाना क्या होता है? आगे बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? छोटी आंत में। अमाशय से क्या होता है? छोटी आंत ज्वाइंट रहता है, तो खाना किधर आता है? छोटी आंत में आता है। ठीक है, एक बात और, यहाँ जो अम्लीय है,
अम्ल क्या करता है, खाना को तोड़ता है। एक बात बताइए, जब शरीर पर अम्ल गिर जाता है, जब शरीर पर अम्ल गिर जाता है तो क्या होता है, पूरा त्वचा जल जाता है। तो इसके पेट में ही, ये जो पेट है इसी में बन रहा है अम्ल, तो पेट काहे नहीं जलता है, तो इसके लिए क्या रहता है, एक पूरा लेयर रहता है, उस लेयर का नाम क्या है, म्यूकस। म्यूकस का एक लेयर रहता है, वो क्या करता है, और ये जो HCl है इसके प्रभाव को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो म्यूकस क्या करता है, अमाशय के दीवार को गलने से बचाता है, उससे क्या निकलता है, क्षारीय पदार्थ निकलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या रहता है, छोटी आंत रहता है। छोटी आंत क्या कहता है, उधर से खाना अम्लीय आएगा तो हम काम नहीं करेंगे, अम्लीय खाना पर हम काम नहीं करेंगे, हमको क्षारीय खाना चाहिए, क्योंकि इसका दीवार में म्यूकस की परत नहीं रहता है, इसका दीवार तो गल जाएगा, इसलिए क्या कहता है, हम अम्लीय खाना पर काम नहीं करेंगे, स्ट्राइक कर देता है, हड़ताल कर देता है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक व्यवस्था किया गया। कौन सा व्यवस्था किया गया, लीवर का। लीवर बेचारा इधर होता है, दाहिना साइड होता है, संख्या कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, लीवर क्या करता है, पितरस बनाता है। पितरस कहाँ जमा कर देता है, तो इसके पास तो जगह है नहीं पितरस जमा करने के लिए, तो एक थैला रहता है, उस थैला को क्या कहा जाता है, पिताशय कहा जाता है। पिताशय में क्या करता है, पितरस जमा कर देता है। उसके बाद इससे एक पाइप निकला रहता है, इस पाइप के द्वारा क्या होता है, छोटी आंत में ज्वाइंट रहता है और पितरस छोटी आंत में आते रहता है, और खाना जैसे इधर से इधर आता है उस खाना को क्या करता है, क्षारीय कर देता है, यानी कड़वा कर देता है। ठीक है, तो कड़वा कर दिया, उसके बाद खाना क्या होगा, आगे बढ़ेगा। यानी पितरस का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। प्रकृति कैसा होता है, मतलब अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो क्षारीय होता है। क्वेश्चन पूछेगा पितरस कहाँ बनता है, तो लीवर में बनता है। कहाँ जमा होता है, पिताशय में जमा होता है। पितरस का नेचर यानी प्रकृति कैसा होता है, तो कड़वा होता है। ठीक है, मुर्गा का पितरस इतना सा रहता है, कैप्सूल जैसा, और पूरा जो चिकन का अथी है ना, क्या कहते हैं, चिकन पूरा ख़राब कर देता है, इसलिए उसको पहले काट के हटा दिया जाता है। या खस्सी उस्सी खाते होंगे तो उसमें भी इतना सा रहता है, उसको पहले से काट के हटा दिया जाता है, नहीं तो पूरा का पूरा मीटे ख़राब कर देगा, कितनों धोइएगा करौनी नहीं जाएगा, करवा लगते रहेगा। ठीक है, तो क्या रहता है, यही रहता है, पिताशय इतना सा रहता है, इतने सा है लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, तुरंत करवा कर देता है। उसके बाद क्या पढ़े थे, छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत का कितना भाग होता है, छोटी आंत का लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर की लंबाई होता है। ठीक है, छोटी आंत क्या है, बहुत बड़ा होता है, 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होता है। छोटी आंत का 3 भाग होता है। कौन कौन भाग होता है, ग्रहणी होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। कौन कौन होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ठीक है, पहला भाग को क्या कहा जाता है, ग्रहणी कहा जाता है। बीच वाला भाग को क्या कहा जाता है, जेजुनम कहा जाता है। और लास्ट वाला भाग को क्या कहा जाता है, इलियम कहा जाता है। ठीक है, ये सब पढ़ लिए थे। ये क्या होता है, ग्रहणी। ग्रहणी में ही क्या रहता है, ई पिताशय से जो पाइप है ये ज्वाइंट रहता है। ठीक है, ग्रहणी ही अमाशय से ज्वाइंट रहता है। तो क्वेश्चन पूछेगा अमाशय से कौन सा भाग छोटी आंत का ज्वाइंट रहता है, तो ग्रहणी ज्वाइंट रहता है। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि छोटी आंत का पहला भाग कौन सा होता है, तो ग्रहणी होता है। ठीक है, उसके बाद खाना आगे बढ़ता है, तो इधर रहता है बाएं साइड एक रहता है अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है, पाचक रस बनाता है। क्या बनाता है, पाचक रस बनाता है। कितने प्रकार का बनाता है, 3 प्रकार का बनाता है। कौन कौन, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। क्या बनाता है, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज मतलब क्या हुआ, लसलसा चीज़ का पाचन करता है। लसलसा चीज़ मतलब क्या, तेल उल वाला, जैसे तेल, डल्टा, घी, ये सब क्या होता है, हाथ में चिपचिपा जैसे लग जाता है। लौ से लसलसा, लौ से चिपचिपा। ठीक है, तो चिपचिपा वाला चीज़ का पाचन करता है, यानी वसा का पाचन करता है। इमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ये सब के बारे में तीसरा क्लास जो है ना, इसका तीसरा पार्ट 3 उसमें पूरा डिटेल से पढ़ाएं, पूरा क्लास में ही याद हो जाएगा। अभी केवल जस्ट रिवीजन कर रहे हैं 5 मिनट में। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ, छोटी आंत के दिवाले में जगह जगह पर क्या रहता है, बिंदी बिंदी, गड्ढा गड्ढा सा संरचना रहता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आंत्र ग्रंथि। उसको क्या कहा जाता है, आंत्र ग्रंथि कहा जाता है। आंत्र ग्रंथि से क्या निकलता है, आंत्र ग्रंथि से निकलता है आंतरस। ठीक है, जिसमें मेन रूप से क्या निकलता है, इरेप्सिन। इरेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन जल्दी पचता नहीं है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा जटिल होता है, इसलिए प्रोटीन 3 जगह पचता है। एक जगह अमाशय में पचता है, एक जगह कहाँ पचता है, ई पचाता है, कौन सी नाम है, अग्नाशय से क्या निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है प्रोटीन पचाने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक जगह यहाँ पचता है। अग्नाशय जितना भी पाचक रस बनाता है, ये वाला पाइप से कहाँ दे देता है, छोटी आंत में देता है। ये अपना जगह स्टोर नहीं करता है, ये अपना पास स्टोर नहीं करता है, किधर रख देता है, छोटी आंत में रख देता है। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है अग्नाशय का,
गाजर जैसा दिखने में लगता है और इसका रंग कैसा होता है, हल्का सा पीला होता है। उसके बाद क्या हुआ, छोटी आंत में खाना ऐसे ऐसे घूमते 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 आया, पूरा पचते हुए, पूरा थूर थार होते हुए आया, थूर थार होते हुए आया। क्या हुआ, खाना हम लोग क्यों खाते हैं, जरूरी पोषक तत्व के लिए खाते हैं, विटामिन के लिए खाते हैं, पोषक खनिज लवण के लिए खाते हैं, मतलब जितना भी पोषक तत्व है उसके लिए खाते हैं। तो क्या किया छोटी आंत, ये खाना में जितना भी पोषक तत्व है, जितना भी विटामिन है, सबको क्या करेगा, सोख लेगा। तो सोखने के लिए कुछ ना कुछ होगा, तो सोखने के लिए क्या रहता है, लास्ट में ऐसा उंगली जैसा संरचना रहता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भिल्ली। हिंदी में क्या कहा जाता है, दीर्घरोम। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, भिल्ली। क्या ये क्या करता है, जितना भी पोषक तत्व आता है भोजन में, जितना भी जरूरी विटामिन है, जितना भी खनिज लवण है, ये सब को क्या करता है, सोख लेता है और सिट्ठी को क्या करता है, आगे भेज देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि काइम क्या होता है और चाइल क्या होता है। काइम क्या होता है और चाइल क्या होता है। अमाशय में जो खाना पूरा गुथा गया है, पूरा मथा गया है, अमाशय में जो खाना पूरा मथा गया है उसको क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। ठीक है, अमाशय में जो खाना पूरा मथा गया है उसको क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। और छोटी आंत में जो खाना पूरा मथा गया है, मथे बन करता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होते रहता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है चाइल कहा जाता है। ठीक है, तो पहले काइम तब चाइल। काइम क्या होता है, अमाशय में जो खाना पूरा मथा गया उसको कहा जाता है काइम, और जो छोटी आंत में खाना मथा गया उसको क्या कहा जाता है, चाइल कहा जाता है। ठीक है, वहाँ तक पढ़ लिए हैं। इसके बाद अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। तो आगे क्या होता है, आगे होता है बड़ी आंत। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा जगह बनाते हैं, तब बड़ी आंत पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद बड़ी आंत के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो चलिए बड़ी आंत बनाते हैं, इसका फोटो, उसके बाद तब पढ़ेंगे। तो बड़ी आंत जो होता है लगभग इस शेप का होता है। ठीक है, यहाँ से जॉइंट रहता है और यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर ऐसे लोल जैसा कुछ लटका रहता है। आप समझिए, यहाँ तक हो गया छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, लगभग 6 से 7 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद छोटी आंत से क्या जॉइंट रहता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत को बड़ी आंत काहे कहा जाता है, ये जो होता है लंबाई इसका बहुत छोटा होता है। ठीक है, बड़ी आंत का लंबाई कितना होता है, मात्र 1.5 मीटर, और छोटी आंत का लंबाई कितना होता है, 6 से 7 मीटर। लंबाई बड़ा होता है छोटी आंत का, लेकिन छोटी आंत क्या होता है, पतला होता है, और बड़ी आंत क्या होता है, मोटा होता है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। ठीक है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत यहाँ जाकर ज्वाइंट हो जाता है। तो जहाँ ज्वाइंट होता है ना, वहाँ पर क्या रहता है, एक छोटा सा मांस जैसा रहता है लटका हुआ, उसको कहा जाता है एपेंडिस्क। क्या कहा जाता है, एपेंडिस्क। एपेंडिस्क। अच्छा बताइए, अपेंडिक्स का कोई काम होता है अपना लोग के शरीर में, अपेंडिक्स का कोई काम होता है, नहीं। पहले पूर्वज लोग आदि मानव जो होंगे उस समय कच्चा सब चीज़ घास फूस खा लेते होंगे, तो उस समय काम होता होगा। ठीक है, कच्चा मांस उंस खा लेते होंगे या कच्चा साग सब्जी कुछ खा लेते होंगे, तो उस समय काम होता होगा। लेकिन अभी क्या है, अपना लोग का इसमें कोई काम नहीं है, अपने लोग के शरीर में इसका कोई काम नहीं। ये क्या है, अवशेषी अंग में आता है। कौन में आता है, अवशेषी अंग, मतलब इसका कोई काम नहीं, इसको काट के हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन पूछेगा पाचन सिस्टम में, पाचन तंत्र में कौन सा अंग जो है अवशेषी अंग का एग्जाम्पल है, तो क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, अवशेषी अंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब समझते हैं, कभी कभी सुनते होंगे कि लोग को अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ गया। तो अपेंडिक्स अच्छा किधर होता है, दाहिना साइड। किधर होता है, दाहिना साइड, कमर से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, कमर से थोड़ा सा ऊपर। लोग सुनते होंगे, कहते हो कि इसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऐसा क्या होता है। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने का कुछ कारण है, वो समझते हैं क्या क्या कारण है। पहला तो कारण है क्या, इसमें चोट लग गया, कोई मार दिया मुक्का, या किसी कारण बस यहाँ चोट लग गया, या टाइट बेल्ट पहन लिए, उसके कारण यहाँ क्या हो गया, चोट लग गया। किस में चोट लगे, इसमें चोट लग गया, अपेंडिक्स में चोट लग गया। अब बताइए, जब कहीं चोट लगता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, फूल जाता है, हमको फूलता है कि नहीं फूलता है। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ इसमें चोट लगा, अगर ये फूल गया
और फूलने रह गया, अब फूलने के कारण इसमें इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, धीरे धीरे इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, घाव हो जाएगा तो अंदर में क्या होगा, सड़ने लगेगा, तो ये दर्द करने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, डॉक्टर काट के और इसको पूरा के इसे ज्वाइंट कर देता है, ठीक है, काट के हटा देता है, इसी को कहा जाता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन। तो पहला कारण क्या हो गया, चोट के कारण क्या हो गया, इसमें फूल गया, जिसके कारण क्या होगा, इसमें इन्फेक्शन हो गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है, इधर से खाना जाता है, छोटी आंत से खाना गया, किस में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, तो खाना बड़ी आंत में जाने के बजाय कुछ टुकड़ा अगर इसमें घुस गया, ऐसे घुसने का चांस नहीं रहता है, लेकिन गलती से घुस गया तो खाना क्या होता है, तो इसमें तो निकलने का जगह है नहीं, पूरा ब्लॉक है, पूरा बंद है, तो क्या होगा, इसमें खाना घुसा तो अब घुसले रह गया। खाना का नेचर होता है कि 1-2 दिन के बाद ही सड़ने लगेगा, तो जब यहाँ सड़ने लगेगा तो क्या होगा, इसके मांस को भी सड़ाने लगेगा, जब सड़ाने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, तो डॉक्टर क्या करेगा, इसको काट के हटा देगा, काहे कि कोई काम का है ये नहीं, तो इसको काट के क्या करेगा, हटा देगा। तो पहला कारण क्या हो गया, चोट के कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया, या तो खाना का टुकड़ा उसमें फंस गया। तीसरा कारण हो सकता है कि इसमें अपने किसी कारणवश इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, अपने किसी कारणवश इन्फेक्शन हो गया, फुंसी उंसी हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो इसको भी क्या करेगा, काट के हटा देगा, ऐसा ही कारण होता है। तो अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स दाहिना साइड होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पाचन सिस्टम में इसका कोई योगदान नहीं है, अवशेषी अंग है, ठीक है, चोट उट लग जाता है तो इसको क्या होता है, दर्द करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वो वहाँ सड़ने लगता है, तो उसको काट के हटा देता है, ऑपरेशन करके काट के हटा देता है, दाहिना साइड होता है, कमर के ऊपर थोड़ा सा। उसके बाद क्या हुआ, खाना जो है किस में घुस गया, बड़ी आंत में घुस गया। अब खाना का संपूर्ण पाचन हो चुका है। क्वेश्चन पूछेगा खाना का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। खाना संपूर्ण पच उच के सब चीज़ हो गया, जितना भी उसमें विटामिन था सब सोखा गया। विटामिन कौन सोख लिया, ये जो उंगली जैसा है इसको क्या कहते हैं, भिल्ली, ठीक है, भिल्ली क्या किया, जितना भी विटामिन था उसमें उस सबको क्या किया, सोख लिया। उसके बाद जो सिट्ठी बचा, सिट्ठी समझ रहे हैं ना, वही सिट्ठी क्या होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है, सिट्ठी किस में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में क्या होगा, जितना भी सिट्ठी में पानी था सबको सोख लेगा, सबको चूस लेगा। जितना अभी तक पानी का अवशोषण कहीं नहीं हुआ था, पानी का पाचन कहीं नहीं हुआ था, ठीक है, पानी का पाचन यहीं होगा। तो क्या करेगा, इसमें जितना भी पानी था सबको क्या करेगा, सोख लेगा। तो पानी का क्या करता है, अवशोषण करता है। इसमें क्या होता है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण, ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का अवशोषण। एक बात बताइए, कभी कभी सुनते होंगे या कभी कभी हुआ भी होगा, दस्त होने लगता है, आदमी को बहुत ज़्यादा दस्त होने लगता है। उस स्थिति में क्या होता है, पूरा पानी हो जाता है, बाथरूम पूरा पानी, तुरंत जाओ बाथरूम, तुरंत निकलो, तुरंत जाओ तुरंत निकलो, यानी पूरा पानी निकल जाता है शरीर से। उस समय क्या होता है, बड़ी आंत में ही इन्फेक्शन हो जाता है। जब बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या करता है, पानी को सोखना ही बंद कर देता है, पानी सोखबे नहीं करता है। तो जिसके कारण क्या होता है, उसके शरीर में पानी सूख ही नहीं रहा, तो पानी क्या हो रहा है, बार बार निकल रहा है। यानी जब दस्त होता है, आदमी डायरिया होता है, तो उसमें क्या होता है, बड़ी आंत प्रभावित हो जाता है, यानी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है, पानी का अवशोषण नहीं हो पाता है, शरीर से क्या हो जाता है, पानी निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। अब क्या हुआ, खाना जितना भी अनपचा था, जो सिट्ठी है वो ऐसे करके घूम के आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आके मलाशय में आके जमा हो जाएगा। यहाँ पर एक थैला जैसा रहता है, मलाशय रहता है, मलाशय में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और टाइम पर दिन में 2 बार 3 बार 6 बार या बहुत 1 बार जाता है, आराम से बाथरूम निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा क्या होता है, पाचन होता है। अच्छा एक बात बताइए, कुछ भी खाते हैं लेकिन जो निकलता है जो है पीला रंग का निकलता है, होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है, बड़ी आंत में ही क्या रहता है, बिलिरुबिन रहता है। इस बड़ी आंत में ही क्या रहता है, जगह जगह पर क्या रहता है, बिलिरुबिन रहता है। बिलिरुबिन के कारण क्या होता है, अनपचा पदार्थ का क्या होता है, पीला रंग हो जाता है। जो पीला रंग जो हो जाता है किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण क्या हो जाता है, पीला पीला हो जाता है, ठीक है। पानी का किसके कारण हो जाता है, जब बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है तो पानी का अवशोषण नहीं कर रहा, कोई पानी को सोख नहीं रहा है, तो क्या करेगा, वो पानी हो जाएगा, ठीक है। और बिलिरुबिन के कारण क्या होता है, पीला पीला हो जाता है। समझ में आ गया। फिर जो अनपचा पदार्थ था कहाँ जमा हो जाएगा, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मलाशय।
इसको क्या कहा जाता है, मलाशय मार्ग जमा हो जाएगा, फिर टाइम टाइम पर दिन में 2 बार 1 बार जो भी है, उसके बाद क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, शरीर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक बात बताइए, एक बीमारी बहुत लोग हो जाता है, अक्सर लोग हो जाता है, बवासीर, जिसको पाइल्स कहा जाता है। बवासीर क्या हो जाता है इसको समझिए। यहाँ पर क्या हुआ, मलाशय में पचा पदार्थ आग जमा हो गया, जो कचरा है, जो सिट्टी बचा हुआ यहाँ आग जमा हो गया, इसको आप निकलना चाहिए शरीर से। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, आदमी 1-2 दिन नहीं जाता, रेगुलर नहीं जाता है, आज गया कल जाएगा शाम में, तो क्या होगा, यहाँ के जो अनपचा पदार्थ है सड़ने लगेगा। जब सड़ने लगेगा तो क्या करेगा, यहाँ के मांस को आप क्या करेगा, सड़ा देगा। जब यहाँ का मांस सड़ जाएगा तो यहाँ से ब्लडिंग होना शुरू हो जाएगा। जब वॉशरूम करेगा तो क्या होगा, ब्लड गिरेगा, दर्द करेगा। तो इसका कारण यही है, रेगुलर रूप से वॉशरूम नहीं जाना, या कोई मतलब ठोस उसका वॉशरूम हो रहा है तो जिसके कारण क्या हुआ, छिला गया। समझ में आ रहा है। तो बवासीर होने का कारण यही है। बवासीर में कौन से प्रभावित होता है, मलाशय प्रभावित होता है। ठीक है, तो पूरा पाचन सिस्टम अपना लोग पढ़ लिए हैं, जिसमें मुंह से लेकर के कहाँ तक पढ़ लिए, मलाशय तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या पढ़ना है, अपेंडिक्स के बारे में भी पढ़ लिए, पानी का अवशोषण कहाँ होता है इसके बारे में भी पढ़ लिए। ठीक है, और एक बात, इसका लंबाई कितना होता है, बड़ी आंत का लंबाई कितना होता है, 1.5 मीटर के आसपास होता है। और छोटी आंत का लंबाई कितना होता है, 6 से 7 मीटर। ठीक है, छोटी आंत क्या होता है, बहुत बड़ा रहता है। और बड़ी आंत जो है, इसको, इस पूरे भाग को क्या कहा जाता है, कोलन। ये जो इतना बड़ा पूरा भाग है, इसको क्या कहा जाता है, कोलन। बड़ी आंत का ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, इसको क्या कहा जाता है, कोलन कहा जाता है। और इतना जो भाग है, इसको क्या कहा जाता है, मलाशय कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, कचरा पदार्थ जमा होता है। कचरा मतलब वही यहाँ क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भाग को क्या कहा जाता है, कोलन कहा जाता है। इसके बाद मनुष्य में पाचन क्या हुआ, पूरा कंप्लीट समाप्त हो गया है। अगर आप लोग पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर आराम से देख लीजिए, तब खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूरा फुल बायोलॉजी से नंबर आ जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है, लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 10 से 11 नंबर का। समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, अगला टर्म पढ़ना है अमीबा के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है, अमीबा और पैरामीशियम के बारे में पढ़ना। अमीबा और पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, तब पढ़ेंगे अमीबा के बारे में और पैरामीशियम के बारे में, तब ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं। चलिए अब अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अमीबा क्या चीज़ होता है। देखिए, अमीबा जो होता है साफ पानी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, साफ पानी में। जहाँ साफ पानी वाला जो इलाका होता है वहाँ पर क्या होता है, पाया जाता है, नहीं साफ तालाब में पाया जाता है, साफ झील में पाया जाता है अमीबा। अब समझते हैं अमीबा कितना कोशिका का बना होता है। जैसे अपना लोग कितना कोशिका का बना है, अपना लोग करोड़ों कोशिका है अपना शरीर में। ठीक है, करोड़ों अरबों खरबों कोशिका है। तो इसलिए अपना लोग कौन सा जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। कोशिका क्या कहा जाता है, कोशिका ऐसे, इसको आम भाषा में समझिए, जैसे छोटा छोटा ईंट के जोड़ने से एक बिल्डिंग बनता है ना, ठीक है, उसी तरह छोटा छोटा कोशिका को जोड़ने से क्या होता है, अपना पूरा शरीर बनता है। जिस तरह एक बिल्डिंग में कितने ईंटा, हजारों ईंटा लगा हुआ है, उसी तरह अपना शरीर में कितने लगा हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों कोशिका लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अमीबा में क्या लगा हुआ है, एक ईंटा लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, यह ऐसा घर है अमीबा जिसमें एक कोशिका है, यानी एक ईंटा है। समझ में आ गया। यानी अमीबा कितना कोशिका है, एक कोशिका से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। ठीक है, तो कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव, कोशिकीय जीव। अमीबा की एक विशेषता होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है। जैसे अपना लोग का आकार क्या है, निश्चित है। अगर कोई भी आदमी होगा तो उसका आकार इसी तरह होगा, 2 हाथ होगा, आँख पैर जो भी है सब चीज़ निश्चित होगा। लेकिन अमीबा का शरीर क्या होगा, निश्चित नहीं होता। कभी इसका शरीर ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, मतलब कुछ भी आकार हो सकता है। इसका आकार निश्चित है ये नहीं। समझ में आ गया। यानी इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं।
अमीबा में जो है ना ये दूग दिख रहा है, ऐसा ऐसा वाला दिखता है, ये लोल लोल टाइप का सब दिख रहा है, ये जो लोल लोल टाइप का है, ये है ये है ये है ये है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये जो लोल लोल टाइप का जो दिख रहा है, जितना भी लोल लोल निकला हुआ है इस तरह से जो निकला हुआ है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कूटपाद। क्या कहा जाता है? कूटपाद। जिस तरह का अपना लोग पैर होता है ना, पैर मतलब क्या है? पाद। पाद मतलब क्या होता है? पैर। उसी तरह इसको भी क्या होता है? इस तरह से लोल लोल टाइप का निकला रहता है, इसको क्या कहा जाता है? कूटपाद कहा जाता है। कूटपाद की सहायता से क्या करता है? ये चलता है। इसी के सहायता से क्या होता है? चलता है। यानी क्या करता है? चलने में मदद करता है, चलने में मदद करता है। समझ में आ गया? कूटपाद क्या होता है? अमीबा के शरीर में जो उभरा हुआ संरचना रहता है, इस तरह से जो उभरा हुआ संरचना है, इसको क्या कहा जाएगा? कूटपाद कहा जाएगा। कूटपाद की मदद से क्या होता है? ये चलता है। अमीबा क्या होता है? चलता है। अब समझते हैं ये खाना किस तरह से पकड़ता है। तो जैसे खाना कोई यहाँ आ गया, मान लेते हैं यहाँ पर खाना आ गया, तो क्या करेगा? इस तरह से पूरा को मिला लेगा, ये जो है ना कूटपाद दोनों, ये दोनों को क्या करेगा? मिला लेगा और यहाँ से अपना शरीर खोल लेगा और इसको क्या करेगा? खानों के अंदर कर लेगा। समझ में आया? समझ में आया? फिर से बताते हैं। खाना जैसे ही इसको यहाँ दिखा तो क्या करेगा? ये दोनों कूटपाद को क्या करेगा? बंद कर लेगा, दोनों को सटा लेगा। ऐसे पहले था, इसको क्या करेगा? ऐसे करके सटा लेगा। इसको सटा लिया, आगे से पूरा ब्लॉक कर लिया। अब खाना क्या हो गया? बंद हो गया। उसके बाद अंदर से क्या करेगा? थोड़ा सा इसको काटेगा, उसके बाद क्या करेगा? खाना क्या करेगा? अंदर कर लेगा। समझ में आया? जीवाणु कीटाणु के खाता है तो क्या करेगा? इस तरह से अंदर कर लेगा। यानी कूटपाद की मदद से क्या होता है? ये खाना को भी पकड़ता है। यानी क्या करता है? भोजन को भी पकड़ता है। इसी की मदद से भोजन पकड़ता है। ठीक है, कूटपाद की मदद से ही क्या होता है? ये चलता है। इसी की मदद से क्या होता है? ये खाना पकड़ता है, यानी भोजन पकड़ता है। अब खाना क्या हो गया? अंदर चल गया। खाना अंदर चल गया। खाना जब अंदर ही चल गया तो इसका पाचन होना चाहिए। जिस तरह से अपन लोग जब मुंह में लेते हैं खाना, पेट में जाता है, क्या होता है? पाचन होता है। उसी तरह से जब इसके अंदर गया खाना, तब खाना का पाचन होना चाहिए। तो पाचन कैसे करता है? तो अपना अंदर जिस तरह से रहता है ना, आमाशय रहता है, छोटी आंत रहता है, लीवर रहता है, अग्नाशय रहता है, तो इसके अंदर बस एक एक चीज़ रहता है। एक कोशिका है ये है तो क्यों नहीं चीज़ रहेगा? तो इसके अंदर क्या रहता है? रसधानी। क्या रहता है? रसधानी। रसधानी क्या करता है? ये जो खाना गया है इसको क्या करेगा? पचा उचा ख़त्म कर देगा। तो खाना पचाने का काम कौन करता है? रसधानी करता है। क्वेश्चन पूछेगा अमीबा में खाना पचाने का काम कौन करता है? रसधानी करता है। खाना पकड़ने में कौन मदद करता है? कूटपाद करता है। चलने में कौन मदद करता है? कूटपाद करता है। ठीक है, चलने में कौन मदद करता है? कूटपाद। कूटपाद मतलब क्या हो गया? पैर। पैरे से न चलेगा तो कूटपाद क्या करता है? चलने में मदद करता है, खाना पकड़ने में मदद करता है। लेकिन जब एक बार खाना अंदर चल गया, जब खाना अंदर चल गया तो कौन इसको पचाने में मदद करेगा? रसधानी। रसधानी क्या करता है? अंदर में जो गया उसको क्या करेगा? पचा देगा। ठीक है, अब समझते हैं जब ये पच गया, जिस तरह अपना खाना पच जाता है तो कुछ बाहर भी निकलता है, सिट्ठी उठी जो होता है अनपचा पदार्थ क्या होता है? बाहर निकलता है। तो इसका भी क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो इसका कोई फिक्स नहीं है, ना मुंह फिक्स है ना निकलने वाला फिक्स है। कहीं से भी अंदर जा सकता है और कहीं से भी क्या होता है? बाहर निकल सकता है। लेकिन अपना क्या है? फिक्स है। इधर से जाएगा तो कहीं से निकलेगा। इसका लेकिन क्या है? फिक्स नहीं है। समझ में आया? कहीं से भी अंदर जा सकता है और कहीं से बाहर निकल सकता है। तो जैसे इधर से गया, अंदर गया, अभी पच गया, कौन पचा दिया? रसधानी पचा दिया। अभी जो अवशिष्ट पदार्थ बचा है ये क्या होगा? कहीं बगली दाबेगा। मान लेते हैं यहाँ आ गया, बगली दाब दिया। अब क्या होगा? यहाँ से कटेगा, इसको तनी यहाँ से काटेगा, यहाँ से थोड़ा सा फैल का आएगा, ऐसे फैल गया। उसके बाद यहाँ से क्या होगा? बाहर निकल गया। इस तरह से क्या होता है? जो अवशिष्ट पदार्थ होता है बाहर भी निकल जाता है। क्वेश्चन पूछेगा अमीबा में संपूर्ण पाचन का विधि लिखिए। तो क्या लिखना है? इस तरह से लिखना। अमीबा का बारे में पूरा बता देना है। अमीबा क्या होता है? साफ पानी में पाया जाता है। ये कोशिकीय होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये जो है इसको क्या कहा जाता है? कूटपाद कहा जाता है। जब खाना आता है तो कूटपाद को क्या करता है? बंद कर लेता है। उसके बाद जब खाना बंद हो जाता है, अंदर चल जाता है, तो क्या होता है? रसधानी अंदर में होता है। रसधानी क्या करता है? खाना को पचा देता है। खाना पच जाता है तो जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, अनपचा पदार्थ होता है, वो क्या होता है? बगली फिर
किनारा में सटता है, उसके बाद कुटपाद फिर फटता है, जब कुटपाद फटता है तो क्या होता है, फिर अनपचा पदार्थ बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से अमीबा में क्या होता है, पूरा तरह पाचन होता है। समझ में आ गया। इसके बाद पढ़ना है पैरामीशियम के बारे में। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ऐसे हम इसका पूरा का क्या करेंगे, PDF बना के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, PDF बना के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो आप लोग वहाँ लिंक क्लिक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा पूरा इसका। ठीक है, इसको तब मिटाते हैं, उसके बाद अब पैरामीशियम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तब अब आगे पढ़ते हैं किसके बारे में, पैरामीशियम के बारे में। ठीक है, अमीबा के बारे में अभी पढ़ लिए, अब किसके बारे में पढ़ना है, पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम भी क्या होता है, साफ जल में होता है। कहाँ रहता है, साफ जल में रहता है। समझ में आ गया। ये भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है, कोशिकीय। ये भी कैसा होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। समझ में आ गया, साफ जल में होता है, एक कोशिकीय होता है, मतलब ये भी क्या है, एक ईटा का बना हुआ है, एक ईटा का इसका घर बना हुआ है। समझ में आया, एक कोशिकीय जीव है। जिस तरह अमीबा एक कोशिकीय जीव है, उसी तरह ये भी एक कोशिकीय जीव है। लेकिन इसका एक चीज़ विशेषता होता है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता था, उसका आकार कुछ भी हो सकता था। लेकिन इसका जो आकार होता है चप्पल के आकार की तरह होता है, इस तरह से देखिए है ना, चप्पल जैसा दिख रहा है लगभग। तो इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आकार हमेशा चप्पले जैसा होता है। समझ में आ गया, यानी इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसका आकार निश्चित होता है। पैरामीशियम का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, उसके बाद इसके शरीर पर जो है इस तरह से रोइयाँ देखने को मिलता है। पूरे शरीर पर इस तरह से रोइयाँ देखने को मिलता है पूरे शरीर पर। इसके पूरे शरीर पर क्या होता है, इस तरह से बाल जैसा संरचना रहता है, पतला पतला सा रोइयाँ रहता है। जिस तरह अपना लोग रोइयाँ है ना, उस तरह से इसको भी एक क्या रहता है, रोइयाँ रहता है। उसको क्या कहा जाता है, सिलिया। जो रोइयाँ है उसको क्या कहा जाता है, सिलिया। ये जो रोइयाँ है इसको क्या कहा जाता है, सिलिया। सिला नहीं पढ़ना है, सिलिया है। ठीक है, तो सिलिया क्या रहता है, ये जो रोइयाँ संरचना है इसको क्या कहा जाता है, सिलिया कहा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं सिलिया का काम क्या होता है। जिस तरह कुटपाद का काम क्या होता था, उसको चलने में मदद करता था, किसको, अमीबा को। अमीबा को चलने में मदद कौन करता था, कुटपाद। उसी तरह से सिलिया क्या करेगा, इसको चलने में मदद करता है। सिलिया क्या करता है, चलने में मदद करता है। पैरामीशियम को चलने में कौन मदद करता है, सिलिया। सिलिया क्या है, बाल जैसा जो संरचना रहता है, रोइयाँ जो जैसा संरचना रहता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सिलिया। ठीक है, अब समझते हैं खाना किस तरह से पकड़ता है। अमीबा क्या करता है, कहीं से खाना पकड़ लेता था, लेकिन इसका क्या है, एक निश्चित स्थान है। जिस तरह से अपना लोग के निश्चित स्थान है ना मुंह से, उसी तरह इसका भी निश्चित स्थान है। इस निश्चित स्थान को क्या कहा जाता है, कोशिका मुख। मुख मतलब मुंह। कोशिका मुख से क्या करता है, खाना को पकड़ता है। समझ में आ गया। तो इसको क्या है, खाना अंदर करने का एक निश्चित स्थान है, उसको क्या कहा जाता है, कोशिका मुख। ये जो इस तरह से दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है, कोशिका मुख। यहाँ पर खाना आता है, उसके बाद ये फटता है और इसको क्या कर लेता है, अंदर कर लेता है। समझ में आया। तो कोशिका मुख से क्या होता है, खाना को ग्रहण करता है। तो पैरामीशियम किससे खाना ग्रहण करता है, कोशिका मुख से, यानी भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करता है, यानी भोजन किसके द्वारा अंदर करता है, शरीर के अंदर, कोशिका मुख के द्वारा। कोशिका मुख के द्वारा खाना को अंदर कर लेता है। अब जब खाना अंदर हो गया तो पचाने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। जिस तरह से अपना लोग के शरीर में है बहुत कुछ है, तो इसके शरीर में भी क्या रहता है, रसधानी रहता है। क्या रहता है, रसधानी। जैसे खाना अंदर आया, मान लेते हैं खाना यहाँ अंदर आ गया, तो इस रसधानी अंदर में रहता है। रसधानी क्या करता है, इसको पचा उचा के ख़त्म कर देता है। समझ में आ गया। तो पकड़ने के लिए कौन है, खाना को अंदर करने के लिए कोशिका मुख है, लेकिन पचाने के लिए कौन है, रसधानी है। सिलिया जो बाल जैसा संरचना होता है उसको क्या कहा जाता है, सिलिया कहा जाता है। ये क्या करता है, चलने में मदद करता है। इस तरह से क्या हो गया, पैरामीशियम भी समाप्त हो गया, अमीबा भी समाप्त हो गया। अपना पूरा जो पाचन तंत्र है
3 क्लास पीछा भी किए हैं, आज ही चौथा क्लास, यानी 4 क्लास में क्या हो गया, जय प्रक्रम समाप्त हो गया, पूरा जय प्रक्रम कंप्लीट। अब आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन बैंक से पूरा जय प्रक्रम का क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, तो पता चलेगा कि आप कितना पढ़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि हम कितना पानी में कितना क्वेश्चन हमसे बन रहा है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन बैंक बनाइएगा। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हम मतलब रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, रिप्लाई देंगे ही। ठीक है, क्वेश्चन अगर कोई भी आएगा तो हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों की इस क्लास से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास क्या पढ़ना है, अगले क्लास शोषण पढ़ना है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।